जंकुक अंकल, मतलब कुकी, कहाँ पर हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आई हूँ, तुम्हें पीना था ना? गंदी आंटी, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? कुकी को कितनी ज्यादा भूख लगी थी पता है? कुकी नाराज है तुमसे, जाओ। कुकी, तुम मुझसे नाराज हो? वो क्या है ना, मैं इस घर में नहीं हूँ ना, तो मुझे ना किचन पता नहीं था, किचन ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त चला गया, और वो जिन्नू आंटी है ना, वो भी पता नहीं मुझे मिले नहीं, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। बट तुम हमें ले आए हो तो पी लो ना। नहीं, कुकी दूध नहीं पिएगा, कुकी तुमसे गुस्सा है, तुम इतना लेट आई हो ना, कुकी को अभी भूख नहीं लग रही, कुकी बाद में दूध पिएगा, पहले ना कुकी को नहाना है आंटी। अब क्या आप कुकी को नहला देंगे? कुकी की मम्मा कुकी को नहलाती थी, बट अभी यहाँ पर मम्मा भी नहीं है, वो आंटी तो यहाँ से भाग गई ना, जीनू आंटी, तो अब आप भी कुकी को नहला दीजिए ना प्लीज। क्या? मैं अंकल, मतलब मैं कैसे? अब तो मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो। क्या? कुकी तो इतना सा है ना, कुकी, हम कुकी को नहीं ले लाओगे, कुकी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, कुकी तुमसे बात नहीं करेगा, जाओ। क्योंकि उसकी जो ब्रेन की नसें वो काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है, अगर उसे फिर से झटका लगता है तो उसकी ब्रेन की नसें डैमेज हो सकती है एंड उसकी मौत भी हो सकती है। देखो कुकी, अब तुम बड़े हो गए हो ना, ऐसे ना आंटियों के सामने ना, तुम मुझे आंटी बुलाते हो ना, तो ऐसे आंटियों के सामने ना ऐसे नहाना नहीं चाहिए, बुरी बात है। तुम क्या करोगे? तुम अंदर नहाओ, मैं वहीं पर खड़ी रहूंगी, तुम मतलब डरो मत ना, यहाँ पर कोई नहीं है रूम में, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है आंटी, बट आप वहीं पर रहो, क्योंकि को ना डर लगता है अकेले नहाने में। ठीक है कुकी, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? तुम नहाओ आप, ठीक है? मैं यहीं पर हूँ। ओह माय गॉड सुरोजी, तुझे क्या पड़ी थी उस गाय वाय के बारे में जानने की? तो इनके साथ एक ही कमरे में कैसे रुकेगी यार? इनका तो बस माइंड छोटा है, बट ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं, कैसे रुकेगी इनके साथ? तो मुझे कैसे भी करके ताई को आज या कल, इन 2 दिनों में ही सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उसे भी ब्रेन की प्रॉब्लम है शायद, वो अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे ताई को जल्द से जल्द सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। वैसे भी ताई मेरे साथ सिर्फ 7 दिन के लिए थी, 7 दिनों में मैंने उसके साथ जो कुछ भी पल बिताए वो सब कुछ मुझे रिक्रिएट करना पड़ेगा, कल के कल मुझे ताई को जल्दी से सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसकी हालत ख़राब होने लगी और उसे कुछ हो गया तो नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आंटी, आप यहीं पर हो ना? आप यहीं पर हो ना? मुझे ना अंदर डर लग रहा था आंटी, तुम ऐसे बिना कपड़ों के बाहर, कितना बड़ा है यार। रोजी, ये क्या सोच रही है तू? वो बच्चा है दिमाग से, चंगुक तुम कपड़े पहन कर आओ, ऐसे बाहर में घुमा करो, जाओ। यार इनकी बीवी, इनकी वाइफ जो भी थी ताई, कितनी लकी थी यार, इनकी बॉडी तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, गॉड इनके मसल्स। रोजी तो कैसे रहेगी यहाँ पर, तो कैसे खुद को कंट्रोल कर पाएगी यार? ऐसा क्या करूँ जैसे ताई को सब कुछ याद आने लग जाए? हमने ऐसा क्या किया था हमने? ऐसी बंद हो गई थी हमारी फर्स्ट नाइट को, क्या ऐसी बंद कर दूँ? ये सही आइडिया रहेगा क्या? हाँ, ऐसी बंद कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ताई को सब कुछ याद आता भी है या फिर नहीं। आंटी, ये देखो ना, कमरे की ऐसी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, आप देखो ना। ऐसी काम नहीं कर रही, बट अभी तो सही से चल रही थी ना ऐसी। ओ गॉड, ऐसी पता नहीं
कुछ दिन बात करते हैं ना प्लीज। हाँ ताई, मैं तुम्हें कहाँ फोर्स करने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें डांस के लिए पूछने वाला था, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? लगता है दी की हालत खराब हो रही है। आंटी, क्या हुआ आपको? आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है। आंटी, क्या हो रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, रोजी एंड जंकुक, खाना खाने आ जाओ बेटा नीचे। मेरा मतलब रोजी, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्या? देखो अगर हो रहा है तो बता दो, हम डॉक्टर को बुलाएंगे। और क्या जंकुक, तुमने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मतलब आंटी, जंकुक ने कुछ नहीं किया, वो तो बस कमरे का एसी खराब हो गया था, इसी वजह से ना जंकुक ने बस आंटी को कहा। आंटी को सर में दर्द होने लगा। जंकुक, रोजी तुम इसके कमरे में मत ठहरो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बेटा। चाहे तो हम तुम्हें शुगर से कहकर तुम्हारे भैया के पास वापस भेज देंगे, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही है तो। नहीं आंटी, आप इन्हें मत डांटिए, मुझे ऐसा बचपन से होता आ रहा है। और हाँ, मुझे आपसे एक बात जाननी थी, क्या आप उस लड़की ताई को जानती हैं? ये तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? आंटी, मुझे जानना है कि उसका मुझसे क्या रिलेशन है। क्या सिर्फ हम दोनों का चेहरा ही सेम था या फिर सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? मुझे जानना है आंटी, क्योंकि बचपन से ही मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं, और सच कहूँ तो मुझे सपने में आप जैसा चेहरा भी दिखा कई बार। प्लीज़ मुझे जानना है कि आप मुझे बताएंगी। मुझे नहीं पता ये सब कुछ होता है या नहीं, बट मुझे जानना है, आप मुझे बताइए प्लीज़, ये ताई कौन थी? देखो बेटा रोजी, ताई मेरी बेटी थी, बट मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि शुगा ने तुम्हारे भैया से वादा किया है कि तुम्हारा हम ख्याल रखेंगे अगर मैं ताई के बारे में कहूँगी, और तुम्हें पता नहीं कुछ होने लगेगा। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा राहत भी है, और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती बेटा। तुम यहाँ पर रहो जब तक जंकुक की मेमोरी वापस नहीं आ जाती, एंड फिर हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। हमने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए रखा है ताकि हम जंकुक को विश्वास दिला सके कि अब ताई नहीं रही। ताई को गुजरे पूरे 18 साल हो गए हैं, इसीलिए बेटा डोंट वरी आंटी, आप चिंता मत करिए। मुझे पता है कि मुझे क्या होता है, मेरे बस सिर में दर्द होने लगता है, एंड कुछ केसेस में मैं बेहोश हो जाती हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं होता है। मुझे जानना है ताई के बारे में, आखिर वो कौन थी जिसकी वजह से जंकुक जैसे मतलब उनकी ये हालत हो गई है। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो अब तक अनमैरिड है, दूसरी शादी तक नहीं की उन्होंने। मुझे जानना है ताई के बारे में सब कुछ, एंड उसे क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही मतलब आपसे दूर हो गई। मुझे सब कुछ जानना है आंटी, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं बताता हूँ बेटा तुम्हें कि ताई कौन थी। क्योंकि मेरा मतलब जंकुक, तुम सो जाओ, तुमने मतलब खाना तो नहीं खाओगे, तुम्हारा माइंड लिटिल स्पेस में। हाँ, तुमने दूध पी लिया है ना, तुम सो जाओ ओके। आंटी आपके पास बाद में आएंगी, ठीक है? ठीक है अंकल। ये ताई को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और इसे क्या कहेंगे? इसके माइंड पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना यार? मैंने एसी बंद करके कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, मुझे भी इनके पीछे जाना पड़ेगा। ताई को कुछ होना जाए, मैं फिर से ताई को नहीं खोना चाहता। फिर आर्यमन जिन रोजी को यानी कि
तेई का जो पुनर्जन्म हुआ है उसे तेई के कमरे में, यानी कि तेई जो पिछले जन्म में जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में लेकर जाते हैं। जंकुक भी उन तीनों के पीछे पीछे छुप कर चला जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि तेई के माइंड पर कोई असर न पड़ जाए, क्योंकि पिछले जन्म में भी तेई के सिर में दर्द होता था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही डरने लगते हैं। एंड उसे पता था कि ये तेई ही है, ना कि कोई सरोसी उसका पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि उसके सिर में इन्हें देखकर ही क्यों दर्द होता है, ऐसा जंकुक को लगता है। सरोसी जब उस कमरे में जाती है तो वहाँ की सारी तस्वीरें देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह थी, यानी कि सेम, एकदम जैसा उसका फेस था वैसा ही। अंकल एंड आंटी, ये तो मेरे जैसे। हाँ बेटा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है कि ये मेरी तेई का रूम है। पूरे 18 साल वो इसी कमरे में रही, बट जब से तेई गई है ना तो जंकुक इस कमरे में रहने लगा था। वो उसके माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर मेरे और नामचन के पास आया था। हम दोनों का ख्याल रखता था वो, क्योंकि तेई हमारी शादी के 5 साल होने के बाद हुई थी बेटा, और उसके बाद हमने कोई बच्चा भी नहीं किया था। बट उसे ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उसके पास बहुत ज़्यादा कम वक्त था, और वो हमें छोड़कर चली गई। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, तुम देखो। फिर जिन सरोजी को तेई की सारी तस्वीरें दिखाने लगती है। जैसा कि तुम्हें पता ही है, मेरी बेटी ताई है। ये मैं और मेरी ताई जिसके 17th बर्थडे पर हमने खींचा था, ये हम तीनों की फोटो है। उनके पापा, मैं और ताई, ये जो कि उनका इलाज करते थे, हमारे फैमिली डॉक्टर। ये उसकी 18 बर्थडे की है बेटा, ये उसके पापा के साथ। ये जो हमने क्रिसमस पर खींची थी, ये उसकी बेस्ट फ्रेंड जिमिन जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। जिमिन एंड वो बचपन से ही दोस्त थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, बट तेई के जाने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट गई। ये जंकुक एंड तेई की वेडिंग की फ़ोटो है बेटा, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में की थी, क्योंकि तेई के पास काफ़ी ज़्यादा कम वक्त था। ये हमने वेडिंग पर फैमिली फ़ोटो ली थी सबके साथ। जिमिन की वजह से जंकुक मिला है तेई को, क्योंकि जिमिन की वजह से तेई ने डांस क्लास ज्वाइन किया था। एंड हाँ, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। जंकुक ने तेई और उसका एक फोटोशूट किया था तेई के जाने से कुछ समय पहले, जो कि जंकुक इस रूम में अक्सर देखता है एंड अकेले बैठकर रोता है बेटा। मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो। तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं आंटी, मेरे सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे ये सब कुछ फैमिलियर लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप दिखाइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर जिन सरोजी को तेई एंड जंकुक तेई के जाने से कुछ समय पहले जो फोटोशूट किया गया था, वो वीडियो दिखाने लगती है। तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था। जंकुक, पीछे मुड़कर देखो। ना तू मैनू बहुत लारे नी होड़ के तेरे ज़्यादा प्यारे लग रही हो इस वेडिंग ड्रेस में ताई। ये कवारे मेरे सुपने बड़े ने क्या लड़ दे ना। एंड ये वाला फोटोशूट जंकुक ने तेई के लिए स्पेशली किया था।
तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके जंगक जो कि छुप कर सारी चीजें देख रहा था, वो जोरों जोरों से रोने लगता है एंड उसकी आवाज जिन एंड सरोजी एंड नामजुन तक पहुंच जाती है। बस कर दीजिए प्लीज। क्योंकि तुम यहाँ पर उठकर क्यों आ गए? क्या हुआ? तुमने कोई सपना देखा क्या? I'm so sorry सरोजी, मैं कोई कुकी वुकी नहीं हूँ, मेरे कोई ब्रेन पर असर नहीं हुआ है। मैं सब कुछ नाटक कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी ताई हो जिसका पुनर्जन्म हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तुम मेरी ताई नहीं हो, अगर होती तो तुम्हें अब तक सब कुछ याद आ जाता। तुम यहाँ से जा सकते हो। आई एम सो सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। मेरी ताई अब कभी वापस नहीं आ सकती है, मेरी ताई कभी वापस नहीं आएगी वो। आई लव यू जंकुक अंकल। क्या ताई? तुम सरोजी, तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ जी आंटी, मैं सच कह रही हूँ। I really love you। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको होटल में धक्का दिया क्योंकि मैं आपको नहीं जानती थी, बट अब मैं जान गई हूँ कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। आप मतलब आपको पता था कि ताई जिसके पास सिर्फ 7 दिन है वो आपके साथ फ्यूचर में नहीं रहेगी, फिर भी आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आपने उससे शादी तक की, वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र में। इस इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? आप उसके लिए पूरे 18 साल तक वेट करते रहे, आपने दूसरी शादी तक नहीं की, जबकि आपको पता था कि उसकी डेट तक हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि मेरा पुनर्जन्म है या फिर ये मुझे बीमारी है जो मुझे सपने आते हैं, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सबको जानती हूँ, मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपसे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? एंड डोंट वरी, मैं आपकी ताई बनकर रहूँगी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं सरोजी, तुम मेरी ताई नहीं हो, मेरी ताई बिल्कुल अलग थी, मेरी ताई नहीं हो तुम। देखिए अंकल, ताई ना सही, बट मैं ताई बनकर रहूँगी आपके साथ। मुझे नहीं पता मेरा पुनर्जन्म है या फिर क्या है, बट इस जन्म में मुझे नहीं पता मेरा पिछला जन्म क्या था, बट इस जन्म में मुझे आपसे शादी करनी है। एंड हाँ, अगर ये मेरा पुनर्जन्म भी हुआ ना, तो पिछले जन्म की बातें क्या याद करना, वो यादें क्या ही याद करना जिनमें से दुख हो, जिनमें से पेन हो, जिन यादों से आपको दुख मिला हो, जिन यादों को सोचकर आपको दुख होता हो, आप रोते हो, उन यादों को क्या ही याद करना। क्या हम हमारी न्यू जर्नी इस जन्म से नहीं स्टार्ट कर सकते क्या प्लीज? हाँ जंकुक, सरोजी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम कितने दिन ताई की यादों में रहोगे, ये बिल्कुल ताई की तरह ही है। मुझे तो लगता है कि ये ताई का पुनर्जन्म है। सरोजी, तुम इससे शादी कर लो बेटा। हाँ जंकुक, जिन बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। हम सुबह ही इसके भाई से बात करेंगे। तुम श्योर हो सरोजी? तुमने मुझे एक ही रात में अब्रॉड से यहाँ पर बुलाया। मैं कितनी मतलब मैं डर गया था, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। एंड तुम अपने एज के इंसान के साथ
शादी मतलब? जी भैया, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुझे उनसे शादी करनी है। सुरोजी, तुम एक बार फिर से सोच लो। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है एंड तुम सिर्फ 18 साल की हो। तुम मेरी बहन हो। तुम एक बार फिर से सोच लो। नहीं भैया, मुझे इन्हीं से शादी करनी है। मुझे पता है कि मुझे इनसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मुझे इन्हीं से शादी करनी है। ठीक है सुरोजी, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम इस दुनिया में सिर्फ मेरी एक लौती बहन हो। ना ही मम्मी पापा है, ना ही कोई रिश्तेदार जिसमें तुम्हारी खुशी हो। ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे इनसे। एंड हाँ जंकुक, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जो बहन है सरोजी, वो एक लौती है इस दुनिया में मेरे लिए। आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। मेरा यहाँ पर बार बार आना नहीं हो पाएगा अब्रॉड से। एंड हाँ, जब उस दिन आपकी भाभी ने आपके बारे में मुझे बताया कि आपने सिर्फ 19 साल की उम्र में शादी कर ली उस लड़के से जिसके पास सिर्फ 7 दिन थे, तभी आपके लिए मेरी नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। सो आपके हाथों में मेरी बहन का हाथ देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। तो ठीक है, हम तुम दोनों की शादी करवा देते हैं सुरोजी। मतलब अब तो तुम ताय हो गई हो ना इनके लिए, ताय। एंड फिर कुछ ही दिनों में जंकुक एंड सुरोजी, जो कि ताय का पुनर्जन्म है, उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। थैंक यू सो मच सुरोजी, तुमने हमारे जंकुक से शादी कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। वैसे मुझे तुम में हमारी ताय दिखती है। मुझे लगता है कि तुम हमारी ताय का पुनर्जन्म हो। तुम बिल्कुल उसकी तरह ही हो सरोजी। जंकुक का ख्याल रखना। एंड हाँ, यंजिन नहीं आ पाई क्योंकि उसके ना एग्जाम्स थे। एंड तुम्हें पता है वो पूरे 12 साल की हो गई है। अगर ताई होती तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती क्योंकि वो मासी बन जाती ना। आप रोइए मत प्लीज़। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, मुझे ताई समझिए। आपसे मेरा नाम सरोजी नहीं, ताई है। आप सभी मुझे ताई के कर ही बुलाएंगे। एंड हाँ, वो शादी में नहीं आ पाई तो क्या हुआ, उसे आप हॉलीडेज में लेकर आना। हम काफ़ी ज़्यादा खेलेंगे, मासी एंड उसकी भांजी। ठीक है ना? अभी आप रोइए मत प्लीज़। थैंक यू सो मच ताई जंकुक से शादी करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका शुक्र भैया, जो आप हमें यहाँ पर लेकर आए। थैंक यू सो मच ताई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। एंड हाँ, जंकुक को वो नाटक करने के लिए मैंने कहा था। वैसे कौन सा वाला नाटक? जो पंकज, वही जिसमें वो छोटा बच्चा बना था। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ताई का पुनर्जन्म हुआ है। पता नहीं पुनर्जन्म हुआ है या नहीं, बट अब जो कि ये जंकुक की वाइफ है, सो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ ताई, तुम प्लीज़ अपने ब्रेन पर ज़्यादा जोर मत दो। जी अंकल, मैं नहीं दूँगी। एंड हाँ, जिन भाभी एंड नामजोन जंकुक एंड मेरी बहू सरोजी को आप अपने साथ रख सकते हो, अपनी बहू और बेटी समझकर। हमारे पास तो शुगा एंड जिमिन है ही ना, और हमारी प्यारी पोती युनजिन भी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। मैं अब जिन आंटी एंड जिन मम्मा एंड नामजोन पापा के साथ रहना चाहती हूँ, है ना भैया? हाँ सरोजी, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अभी आप सभी बातें करना बंद करो। एंड सरोजी, तुम उस जन्म में तो तुम मुझे नानी बनाना भूल गई थी ना, ऐसे ही चली गई थी। लेकिन इस जन्म में मुझे नानी बनना है। हाँ बिल्कुल, एकदम 9 महीने के अंदर। वैसे भी जंकुक की उम्र हो गई। no, 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 no. थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं एकदम से टूट गया था बट भगवान ने तुम्हें सरोजी बनाकर
18 साल बाद मेरे पास भेजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे। आप रोइए मत ना प्लीज, मैं आपकी ताई हूँ। एंड हाँ, वैसे फर्स्ट नाइट है आज हमारी, बोल रहे क्या आप? मुझे पता है कि मैं जब नहा रहा था तो तब तुम मुझे देख रही थी। हाँ, ऐसा क्यों कर रही थी तुम? वो तो आप कह रहे थे ना कि आपको डर लग रहा था। मुझे लगा कि आप छोटे बच्चे हैं। सच में आपने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। मैं अभी आपसे बातें नहीं करूँगी, जाने दीजिए। ऐसा मत कहो प्लीज़। मैंने पूरे 18 सालों तक तुम्हारा वेट करा है, अब और नहीं, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है प्लीज़। ठीक है, बट आप ना मुझसे प्रॉमिस करो कि आप नहीं जेंटल रहोगे एंड मुझे ना ज़्यादा पेन नहीं दोगे, क्योंकि ना मेरा फर्स्ट टाइम है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्या कहा तुमने? ऐसा तो था ही नहीं। मान जाना। ठीक है जंकुक, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जेंटल रहोगे, ठीक है? और मुझे ज़्यादा ना पेन नहीं दोगे, मैं फिर तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और मैं चले जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, ठीक है? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आप ऐसे चुप रो क्यों रहे हैं? ठीक है, अगर आप जेंटल नहीं रहोगे तो भी चलेगा, बट आप ऐसे रो क्यों रहे हो? मुझे बताइए ना प्लीज़। तुम सो जाओ। क्या जंकुक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। आप ऐसे सोने के लिए मत कहिए ना। चाहे तो हम बैठकर बातें कर सकते हैं। क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? मैं क्या करूं? तुमने जो भी अभी कहा ना, वही सेम बात मुझे ताई ने बताई थी, और उसके कुछ दिनों बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। अब आप इसीलिए रो रहे हो? मैंने तो बस जेंटल रहने के लिए कहा था ना, ये तो सभी लड़की कहती है। आप रोइए मत ना प्लीज़। मैंने तो बस आपसे मजाक किया था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस। ताई प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं, मैं नहीं छोड़कर जाऊँगी, वादा। वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्या ऐसे क्या देख रही है मुझे शर्म आती है। तो तुम्हें शर्म भी आती है? ऐसे सीरियस सिचुएशन में जोक मारती हो यार तुम। वैसे ताई ने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं करी। तो क्या अपने हस्बैंड के बॉडी पार्ट्स के बारे में बोलना भी गुनाह है? नहीं डियर, किसने कहा तुमसे कि गुनाह है? बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। वैसे तुम नीचे काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी है ना, जब आंटी कह रही थी कि मेरी उम्र हो चुकी है। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे। व्हाट? हाँ, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, आप जल्दी थक जाओगे, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। तो ठीक है, देखते हैं पहले कौन थकता है, तुम या फिर मैं। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी ताई कि तुम मेरे पास कभी वापस आओगी। प्लीज़ मुझसे वादा करो कि कभी नहीं जाओगी। मैं नहीं जाऊँगी। मेरा चैन अपने साथ
की हार मान गई। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब जंगक मुझसे नहीं हो रहा है ना? ऐसे कैसे नहीं हो रहा है ताई? मैंने तो पूरे 18 साल तक वेट किया है। प्लीज और ओके। फास्ट कर रही हो? नहीं, अब स्लो करूँगा, बट प्लीज और ठीक है। तेरे साथ बेचैनी को भी आराम सा मिलता है, डूब के तुझ में ही तो दिल संभलता है। गुड मॉर्निंग डियर। वैसे आप सेटिस्फाई हुई है या फिर नहीं, या फिर हम दोबारा करें? वैसे मेरा मन है, तुम देख सकती हो। आप मुझसे बात मत करिए। आप कितना ज़्यादा खराब है ना, कितना बड़ा है आपका, कितना ज़्यादा हार्ड है, फिर भी आप लगातार फास्ट होते जा रहे थे। बात मत करिए आप मुझसे। आई एम सो सॉरी ताया, मुझसे गुस्सा मत होना। मैंने कितने साल वेट किया तुम्हारे लिए। वैसे 6 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। 8 बजे उठना, ठीक है? मैं कुछ बना दूंगा तब तक तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। सो आर्मीज, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक। एंड हाँ, ये कहानी लंबी होने वाली थी। जंगकुक का लिटिल स्पेस और भी ज़्यादा लंबा चलने वाला था, बट आपके कमेंट आ रहे थे कि कहानी इतनी ज़्यादा लंबी मत करो, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया एंड ख़त्म कर दी। वैसे अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, सिर्फ कमेंट मत करिएगा, अगर गलती होती है तो आप मुझे डांट भी सकते हो, क्योंकि डांटता तो वही है ना जो अपना होता है। सो इसीलिए मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बट गाली मत देना, ठीक है? बाय बाय। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है?